पीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की जो इम्पॉर्टेंट कोटेशन वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी चैनल पे, अगर उसको नहीं देखे तो उसको देख लें। ये वीडियो आपको जो एमसीक्यू विथ कुछ समरी जो हो पैराडाइज लॉस्ट की उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी आपके काम की वो आपको मिलेगी। जैसा कि पीजीटी के एग्जाम के संदर्भ में सेंटर वगैरह की आपको अपडेट मिल ही गई होगी, तो एग्जाम तय शेड्यूल पर होंगे। तो पीजीटी या टीजीटी की आप प्रिपरेशन करें या ईएलटी गेट इंग्लिश से कर रहे हैं तो जितने भी इस पर पढ़ रहे हैं वीडियो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आप बच जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से, इधर उधर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जॉन मिल्टन का खूबसूरत ही पैराडाइज लास्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म तो सभी को पता होगा कि 1608 को 9 दिसंबर को ब्रिटिश लंदन में होता है और 1674 में 8 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है। इनको एक गाउट की बीमारी रहती है और इनके फादर जो है जॉन मिल्टन है, बाकी मदर जो है सारा जेफरी हैं। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए गए थे, जैसे ऑन द मॉर्निंग थी ऑन शेक्सपियर का था जो 1630 में लिखा गया था। उसके बाद इनके द्वारा ऑफ एजुकेशन और एरियोपेजिटिका आई थी जो 1644 में आई थी। डेफिनियो प्रो पॉपुलो आई थी, ये भी 1651 में आई थी। डिफेंसियो प्रो से भी आई थी 1655 में। पैराडाइज लास्ट जो थी ना ये टोटल 12 बुक थी, क्योंकि जो इसका पहला संस्करण था वो 1667 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 10 बुक थी। बाद में 1674 में जो प्रकाशित हुआ था इसमें इसको 12 बुक में जो है डिवाइड कर दिया गया था। तो पहला बुक में जो है, दूसरी बुक में, तीसरी बुक में, चौथी बुक में, ऐसे करके कुल 12 बुक आई थी पैराडाइज लास्ट की। ये कहानी जो है ना, पैराडाइज लास्ट एक महाकाव्य है जो कि बाइबल की कहानी बेस है और मुख्य रूप से इसमें जो है दो कहानियाँ समानांतर चलती हैं। एक सटन की यानी कि शैतान की कहानी, जो कि विद्रोही स्वर्गदूत के रूप में स्वर्ग से निष्कासन के जो है साथ ये शुरू होती है और वहीं पे गार्ड को लेकर के जो युद्ध में हार जाते हैं फिर उनको नरक में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे कहानियाँ चलती हैं सैटन के तौर पे। उसके बाद एक होती आदम और हव्वा की कहानी, जो कि दूसरा हिस्सा होता है इस पैराडाइज लास्ट का, जिसमें हव्वा पर यह केंद्रित होता है जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया था, ईडन गार्डन में बनाया था। तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता और खुशी की बात होती है। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो यहाँ पे जो है वृक्ष के फल को लिया गया है, उसके बाद एक सांप का रूप धारण करता, फिर वह हव्वा को लिभाता है। इस प्रकार की एक कहानी है और मानव जाति पर पाप और जो मृत्यु का एक अभिशाप जो होता है ना उसको इसमें दिखाया गया। तो कविता का मुख्य तौर पे एक उद्देश्य अगर कहा जाए तो परमेश्वर के तरीकों यानी कि गॉड के तरीकों को सही ठहराना है। और ये दिखाया गया है कि मनुष्य जो होता है ना वो अपनी इच्छा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उसने उसका क्या किया, गलत उपयोग किया। तो कुल मिला के लबुलुआ पैराडाइज लास्ट की समरी में ये मायने में आपको रहेगा। तो जैसे ही समरी आप पढ़ेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा। बाकी की इसकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशन बन सकती वो वीडियो चैनल पे पड़ी है तो उसको देख ले। चलिए यहाँ पे देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेटेड पर्पज ऑफ पैराडाइज लास्ट, यानी कि पैराडाइज लास्ट का जो था ना, स्टेटेड मीन्स होता है घोषित, घोषित उद्देश्य जो है वो उसका क्या था। समरी में आपको बताया गया था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू द मैन। यहाँ पे क्या था कि पुरुषों के लिए भगवान के जो मेथड हैं, तरीके हैं, उसको सही ठहराना था। नेक्स्ट करा कि विच करेक्टर फेमसली सेज बेटर टू रिगेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि कौन सा करेक्टर जो है, चरित्र जो है इम्पॉर्टेंट है, प्रसिद्ध रूप से ये कहता है कि बेटर टू रिगेन, नरक में शासन करने से बेहतर है, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है। तो कथा कि नरक में शासन करने से बेहतर है, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है, तो ये कहा किसके द्वारा जाता है, ये कहा जाता है सैटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला करें कि इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट डज द पोएम्स एक्शन प्राइमरली बिगिन विद सैटन एंड हिज फॉलन एंजल्स इन हेल, यानी कि जो पुस्तक दी गई है कि स्वर्ग में जो है, विच बुक पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जो खोया हुआ कविता का कार्य मुख्य रूप से जो है वो किसे, सैटन और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत के साथ जो है कहाँ पे, फॉलन इन हेल, नरक में शुरू होता है। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुक फर्स्ट, क्योंकि बुक फर्स्ट में क्या होता है कि फेल ऑफ मैन इनोकेशन सैटन एंड हिज बेनिसमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल पेंडोमिनियम। तो यहाँ पे जो है खोया हुआ जो इम्पॉर्टेंट तौर पे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ नरक में शुरू होता है ये बुक फर्स्ट में। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जो पैलेस है बिल्ट बाय द फॉलन एंजल्स इन हेल, यानी कि जो नरक में गिरे हुए स्वर्गदूतों द्वारा निर्मित जो महल का नाम क्या है, तो उस महल का नाम जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो है पेंडोमिनियम, यानी कि महामारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न एज पोर्ट्रेट इन द अर्ली बुक, यानी कि जो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि जो है कौन जो है शैतान की क्या है कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है सैटर्न एज पोर्ट्रेट, जैसा कि प्रारंभिक पुस्तक में क्या किया गया, चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डेस्पोंडेंट एंड रिपेंटेंट, यानी कि जो है निराश और पक्षपात करने वाला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। अगला करा कि हु इज क्रिएटेड बाय गॉड एज ए कंपेनियन फॉर एडम, यानी कि जो गॉड के द्वारा क्रिएटेड था आदम के लिए जो है एक साथी के रूप में कौन बनाया गया है, तो वो बनाया गया था यू, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला करा 7 नंबर क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल हु वार्न्स एडम एंड यू अबाउट द डेंजर्स ऑफ डिसओबीडियंस। 7 नंबर में पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको बताना व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल, यानी कि उस स्वर्गदूत का नाम क्या है जो वार्न्स एडम एंड यू अबाउट द डेंजरस ऑफ डिसओबीडियंस, यानी कि जो अवज्ञा के खतरों के बारे में आदम और हवा को क्या करना, वार्न करता है, चेतावनी देता है, तो वो नाम रहता है रॉफेल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाउ डज सैटर्न गेन एंट्री इनटू द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन के जो बगीचे थे शैतान जो प्रवेश कैसे प्राप्त करता है, तो वो ही डिस्गोइसेस हिमसेल्फ एज ए सर्पेंट, यानी कि वह खुद को क्या करता है कि एक सर्पेंट, एक सर्प के रूप में प्रच्छन्न करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 करेगा व्हाट इज द फॉरबिडन फ्रूट इन द गार्डन ऑफ ईडन, यानी कि जो फॉरबिडन फ्रूट है, निषिद्ध फल जिसे कहते हैं ईडन गार्डन में, क्या है वो, तो वह जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड एंड इविल, यानी कि अच्छे और बुरे के ज्ञान का जो एक पेड़ का वो फल है। क्वेश्चन नंबर 10 करेगा व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन दैट एडम एंड यू टेक आफ्टर ईटिंग द फ्रूट, यानी कि जब आदम और हव्वा फल खाने के बाद पहली बार वो क्या करते हैं, तो पहली बार वो करते हैं दे फील सेम एंड ट्राई टू हाइड देयर नेकेडनेस, यानी कि वे शर्म महसूस करते हैं और अपनी नेकेडनेस को क्या करते हैं, छिपाते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन से यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे हु इज द आर्चेंजल दैट एक्सपेल्स एडम एंड यू फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, जो यहाँ पे एडन का जो बगीचा है आदम और हव्वा को बाहर निकालने वाला जो कहा जाए तो एक्सपेल महादूत जो था वो कौन था, तो उसका नाम जो था माइकल था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला 12 नंबर कह रहा है कि विच कैरेक्टर इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ इविल एंड द डॉटर ऑफ सैटर्न, कौन सा चरित्र जो है बुराई का व्यक्तित्व और शैतान की बेटी, तो वो है सिन, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 पे है कि मिल्टन्स एपिक इज रिटन इन व्हाट फॉर्म, मिल्टन का जो महाकाव्य वो किस रूप में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। और व्हाट इज द टर्म फॉर ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरोइक डीड्स, यानी कि एक लंबी जो कथात्मक कविता है जो के लिए शब्द क्या है, जो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि हीरोइक डीड्स के लिए, यानी कि डीड्स मतलब कर्म की कहानी को क्या करता है, बताता है, महान। तो लंबी जो कथा कविता के लिए शब्द क्या है उसको बताना है, तो उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया था एपिक पोएम। अगला करें कि व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशंस फॉर सैटर्न रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, यानी कि भगवान के खिलाफ जो था शैतान के विद्रोह के लिए जो प्रेरणा थी इंपॉर्टेंट प्राथमिक तौर पे वो क्या है उसको पूछ रहा है, तो यही था कि टू चैलेंज गॉड्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि भगवान के पूर्ण अधिकार को चुनौती देने के लिए था। क्वेश्चन 16 करा कि हाउ डज मिल्टन पोर्ट्रेट गॉड इन द पोएम, यानी कि जो मिल्टन की कविता में भगवान को चित्रित कैसे, मतलब चित्रित करता है कौन, तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो उसे चित्रित किया गया इस प्रकार से कि एज एन ऑल नोइंग, ऑप्शन नंबर सी में, और जस्ट एंड मर्सीफुल क्रिएटर, यानी कि वह एक सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु निर्माता के रूप में है, तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 करेंगे कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम दैट मिल्टन एक्सप्लोर थ्रू द फॉल ऑफ एडम एंड यू, आदम और हव्वा के पतन के माध्यम से मिल्टन ने जो है जो इनका जो है सेंट्रल थीम जो है वो क्या खोजा गया था, तो वो था फ्री विल एंड प्रेडिस्टिनेशन, यानी कि पूर्व नियति कहते हैं, वो था स्वतंत्र इच्छा का। अगला कह रहा है 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉल फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि मानवता के पतन का परिणाम जो है वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दे विल हैव नो होप ऑफ फॉर सैल्वेशन, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मोक्ष की कोई आशा जो है वो नहीं होगी, यही मानवता के पतन का परिणाम जो है ये नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं 19 की तरफ। व्हाट डज द इपिक पोएम एंड एंड विथ, कह रहा है कि कविता किसके साथ समाप्त होती, जो इपिक है महाकाव्य जो है वो किसके साथ समाप्त होती है, तो वो फिनिश जब हो जाती है एडम एंड यू लिविंग एडन टू फेस न्यू वर्ल्ड, आदम और हव्वा
की जो एक नई दुनिया का सामना करने के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिल्टन रोट पैराडाइज लास्ट आफ्टर ही हैड गॉन व्हाट। मिल्टन ने जब पैराडाइज लास्ट लिखा था तो इसके लिखे जाने के बाद क्या हुआ था। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जॉन मिल्टन क्या हुए थे, अंधा हो गए थे ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो मिल्टन के द्वारा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया गया था। पैराडाइज लास्ट जो है फिनिश्ड हुई थी 1665 में, जो है ये फिनिश्ड हुई थी पैराडाइज लास्ट जो है। और यहाँ पे जो है 7 ईयर के बाद जो है डार्कनेस हुए थे, यानी कि राइटिंग जो हुई थी ये 1658 में, और पब्लिश जो हुआ था 1667 में हुआ था। पैराडाइज लास्ट जो डिवाइड हुई थी, जैसा कि आपको बताया गया 10 और 12 बुक में डिवाइड हुई थी। पैराडाइज लास्ट जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क इनके द्वारा किया गया था। और टोटली जो ब्लाइंड जो होते हैं ये 1652 में हो जाते हैं, और टोटली रूप से ब्लाइंड हो जाते हैं। और इनके जो है एक आँख जो थी वो 1650 में ख़राब हुई थी जॉन मिल्टन की। और मिल्टन के द्वारा जो कुछ और वर्क किए गए हैं उसके बारे में जो आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और इनके द्वारा बहुत सारे वर्क किए, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था। तो उस पर भी एक एक करके आप अगर कहेंगे तो कॉमर्स हुआ, एलेग्रो हुआ, सेकंड पेंसिलस हुआ, आर्किडस हुआ, लाइसिडास पे दिया ही गया है आपको। उसके बाद डिफेंसिव प्रोसी पे भी दे दिया जाएगा। सैमसन एगोनिस्ट पे पैराडाइज रिगेंड जो 1671 में आई थी उस पर भी आपको मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू को या जो रिपीटेड हुए हैं। तो इस प्रकार की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है कि करने टू एग्जाम, तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में पिन करें कि क्या वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल है कि नहीं है। अदरवाइज इस पर वर्क करने का मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी चीज़ कंटेंट्स आपको दिया जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, न कि इस पर बहुत 1 घंटे 2 घंटे का बना के बोरिंग आपके लिए बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही ईजी वे में आपको सीखना है। यहाँ पे ना कोई लेक्चरर ना कोई प्रोफेसर, एकदम एज ए बेसिक के तौर पे आपको सीखने को मिल जाए, यही कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से। बाकी यहाँ पे विद्वता का परिचय किसी को नहीं देना है, बस उतना ही ज्ञान नॉलेज आपको होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इस चैनल की यही कोशिश की जाती है। आपको ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और ईजी वे में समझ में आपको आएगा तो ज़रूर आप कमेंट करें, और कोशिश की जाएगी आपको और ईजी तौर में बताया जाए। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेड जिसमें भी हो आप एक्सपीरियंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पिन करेंगे तो आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।